आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हुर्रियत का पार्ट जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट को बैन किया हुआ है। आपको पता है ऑल हुर्रियत AHCP पार्टी कॉन्फ्रेंस, जिसमें 26 पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, उसी का ही एक पार्ट जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट। बात करेंगे इसकी, तो 5 साल के लिए केंद्र ने इसको बैन किया है। उससे पहले हम आगे बढ़े, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, GS पेपर 3, 2 दोनों के लिए ही। तो हम अपना शानदार क्रैश कोर्स चला रहे हैं, 770 रुपये का सिर्फ एक क्रैश कोर्स है, प्रीलिम्स क्रैकर। आप ज़रूर इसको अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो हम एक एक करके PPT वाइज चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट JKNF, तो इसको 5 साल तक बैन कर दिया गया है। हुर्रियत की अगर बात करते हैं तो इनके के ऊपर भी आरोप लगता रहा है कि ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं कश्मीर में। देखिए, जो कश्मीर में अनस्टेबिलिटी है ना, ये 1947 के बाद ही शुरू हुई है, ठीक है, स्पेशली 1989 में, ठीक है, और 1987 इलेक्शन। कई बार मैंने बताया भी, 1987 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा कि जीत रहे थे सब, एक मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना, तो सब जितनी भी पॉलिटिकल जो भी सब एक छत्र छाया में आ गए, और इधर कांग्रेस थी तो कांग्रेस जीत गई। तो 1987 में फिर बहुत ज़्यादा आतंकवाद बढ़ गया कि अब चलो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं, चलो हम बंदूक उठा लेते हैं। तो फिर अगले 4 सालों तक, 1987 से लेकर 1991 तक, कश्मीर का एक डार्क पीरियड रहा, जिसमें जो कश्मीरी हिंदू हैं, पंडित हैं, उनको भी भागना पड़ा, बड़ा मुश्किल रहा। बहुत सारे मुस्लिम्स भी उसमें मारे गए, काफ़ी दिक्कत रही। फिर 1991 के बाद से, मतलब उसके बाद से अब जाके थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, ठीक है। मैं अभी कश्मीर गया तो मुझे पर्सनली कश्मीर बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे। तो ये हुआ। अब देखिए 2019 में 370 को बैन किया गया, खत्म किया गया कि 370 खत्म। उसके बाद फिर लॉकडाउन काफी समय तक रहा। अभी भी कश्मीर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं एकदम दिल से चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड दे दिया जाए, बट वो यूनियन टेरिटरी बना। लद्दाख में ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बट डेवलपमेंट हो रहा है कश्मीर में, इसको कोई नकार नहीं सकता। वंदे भारत श्रीनगर तक बहुत जल्द पहुंच जाएगी। वो जो पूरा उधमपुर वाला रेलवे USBRL, वो रेलवे लाइन पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो अब आप बस इंतजार करिए, बहुत जल्द जो है, बहुत ही जल्द, मेरे ख्याल में चुनाव से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी। वंदे भारत वहां तक पहुंचेगी। फिर उसके बाद टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ा है, लोग आसानी से अब कश्मीर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो लोगों की आमदनी भी बढ़ी है, वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो जायंट्स हैं, ठीक है। हालांकि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इकोलॉजी डिस्टर्ब ना हो, बट उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की इच्छा जो है वो जताई है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा कारण है वहां पे। बेरोजगारी नहीं है तो पैसा दे दो, हम कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है। तो जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती है वहां पे, बहुत सारे ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। लेकिन मोर और लेस वही है कि जब तक इलेक्शन नहीं करवाएंगे तब तक कुछ होगा नहीं। तो जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना, जिसके विधानसभा होगी। अब यहां पे अभी कोर्ट में जब 370 को तो बोला कि 370 को हम रिस्टोर नहीं करेंगे, गलत है। लेकिन उन्होंने एक चीज बोली कि भाई आप सितंबर तक, 2024 सितंबर तक किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाओ। तो अब 2024 में चुनाव होंगे, ऐसा बोला जा रहा है कि शायद एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। जैसे अभी हरियाणा में आपने देखा, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर गए, नायब सिंह सैनी है, अभी मैंने लेक्चर भी किया। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी साथ में ही चुनाव होंगे, क्योंकि हरियाणा में भी साथ में चुनाव होने वाले लोकसभा के, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसा अभी बोला जा रहा है। वी डोंट नो, क्योंकि देखिए पार्टी मीटिंग हुई जिसमें बीजेपी, आम आदमी पार्टी, PDP सबसे मिली, हर से मिली, और उसके बाद यह परामर्श भी लिया गया, राइट। तो अब क्या है कि कश्मीर में ये एक्टिविटीज काफी चलती थी पहले, कोई इसे डिनाई नहीं करेगा। तो यहां पे जो जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट है उसको बैन किया गया है। अब क्यों बैन किया गया है? क्योंकि ये वो एक्टिविटीज कर रहे थे जो भारत की अखंडता और संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बड़ी हानिकारक थी। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला है कि भाई जो नईम अहमद खान की जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट है, इसको तुरंत ही बैन कर दो, और 5 साल के लिए बैन होगा। अमित शाह का ये स्टेटमेंट जो है वो आया है, नोटिफिकेशन जारी की है कि कोई भी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द सेड एक्ट हैव इफेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। तो अगले 5 साल। अब आप बोलेंगे सर 5 सालों तक क्यों बैन किया, आजीवन क्यों नहीं? देखिए, एक मौका सबको दिया जाता है ना।
अब क्या है कि एंटी इंडिया एक्टिविटी कश्मीर में ये बहुत सारी होती रही हैं, हुर्रियत के ऊपर, नेशनल फ्रंट के ऊपर, सबके ऊपर आरोप लगता रहा है और ये सच भी है। पाकिस्तान बहुत खुश है और पाकिस्तान ने इसी का फायदा उठा के बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी कश्मीर में फैला के रखी है। अभी चीजें कंट्रोल में, बट फिर भी अभी जो किलिंग्स हमको देखने को मिली, सिविलियंस की किलिंग्स हुई, तो मुश्किल है। और इस बार भाई जो दिलबाग सिंह हैं, जो डीजीपी हैं कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, उन्होंने खुद बोला कि देखिए इस बार जो सिचुएशन वो ज्यादा मुश्किल है। पहले हमको लिंक का पता होता था, इस बार किसी कुछ का पता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ब्रेन वॉशिंग, अपना प्रोपेगेंडा चलाया जाता है प्रॉपर तरीके से, अपनी जो चीजें हैं बताई जाती हैं कि कैसे अलग करना। तो ये जो ब्रेन वॉशिंग होती है, ये प्रोपेगेंडा होता है, ये बड़ा डेंजरस साबित होता है। इससे अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा फैलती है, लोगों को इतना पता नहीं रहता है, तो लोग ऐसी बातों में आते हैं। तो इसीलिए केंद्र इसको देखती है, जो भी सरकार होती है, जो डिपार्टमेंट होता है, कंसर्न डिपार्टमेंट, उसको पूरा देखता है कि इन्होंने क्या एक्टिविटी की, कहां कहां दिक्कत हुई है, कोई ऐसी चीज तो नहीं हो रही जिससे हमारे देश को खतरा है, राज्य को खतरा है। उसके बाद ये फैसला जो है वो लिया जाता है, समझ रहे हो। तो अनलॉफुल एसोसिएशन ये डिक्लेयर किया गया। और सबसे बड़ी बात है ये एंटी नेशनल, यानी कि जाहिर सी बात है इसमें यह भी बोला गया कि जम्मू कश्मीर को अलग करने की बार बार ये बात कहते थे, ठीक है ना, अलग करने का 5 साल इसीलिए दिया गया है कि भाई आप अपनी चीजें सुधार लो, है ना। साथ ही साथ डिसएफेक्शन, मतलब भाईचारे को खत्म करते थे। ये बार बार बताते थे कि कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, जम्मू में देखो क्या हो रहा है, गलत है, ये तुम्हारे हक को छीना जा रहा है, 370 खत्म कर दिया। ये सारी चीजें जो है गलत तरीके से, र्यूमर्स एक तरीके से फैलाते थे। और उसके बाद लोगों को ये बोलते थे कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टेबलाइज करो, और कुछ लोग बात भी मान जाते थे, है ना। सबसे बड़ी बात है कि हथियार का यूज करो ताकि जम्मू कश्मीर अलग हो सके। अब पाकिस्तान बहुत खुश है इस चीज को लेकर, वो हमेशा से खुश रहा है, ठीक है। खैर पाकिस्तान की हालत अभी देखिएगा, कुछ दिनों बाद पीओके हमारे पास आ जाएगा। हेट्रेड, जितना हो सके सरकार के खिलाफ नफरत फैलाओ, और उसके बाद इलेक्शंस को बॉयकॉट करो। कई बार इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो भी लोग हैं उनमें इलेक्शंस में अभी होंगे, हर किसी को वोट देना चाहिए। बॉयकॉट करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। अब नईम खान अभी जेल में है, इसी कारण की वजह से नईम खान को जेल में रखा गया है, टेरर फंडिंग केस में, कि आतंकवाद जहां होता है वहां इनका पैसा लगा रहता है। पैसा कहां से आता है? वही पाकिस्तान से आता है, जो जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज होती है वहां से आता है। और कश्मीर वैली में इन्होंने अनरेस्ट क्रिएट किया, ठीक है। तो नईम खान अभी तक इसका कोर्ट केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, बट फिलहाल अभी इस पे कुछ फैसला नहीं आया है। तो आगे भी ऐसे डिसीजन जो है वो केंद्र द्वारा लिए जाएंगे। ये बड़ा फैसला है। एक तरीके से ये बोला गया है कि अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कश्मीर के रास्ते में कोई आएगा, क्योंकि हमारा विजन बड़ा है, और अगर उसके रास्ते में कोई आएगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले, सीधा बैन करेंगे। अभी तक हमारा बहुत ही लीनियंट अप्रोच था, अब सख्त है। तो जो है सो है। फिलहाल आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।